दोस्तों, आज के क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में तत्कालिक वर्तमान काल और एक और दूसरे नाम से जानते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के मामले में दोस्तों आज इस बारे में हम अध्ययन करेंगे और बहुत ही सरल ढंग से सीखेंगे। आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्कालिक वर्तमान काल, और इसका एक दूसरा नाम क्या होता है आपका, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अगर इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें अर्थात पहचान की, तो किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, बैठा है, पहना है, आए, तो उस प्रश्न को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर बनाते हैं। अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग दो तरीके से अध्ययन करते हैं, एक प्रयोग के आधार पर और दूसरा भाव के आधार पर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूज के आधार पर अर्थात प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर अगर इसको देखें तो सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूड। पहला क्या है, कंटिन्यूड। दूसरा टेम्पररी, टेम्परेरी एक्शन। कंटिन्यूड मतलब जारी रहना, टेम्पररी एक्शन कहने का मतलब क्या है, अस्थायी कार्य। तीसरा होता है आपका इंटेंड, मतलब आपका इरादा होना। चौथा फिक्स्ड प्लान या प्रोग्राम, निश्चित योजना या कार्यक्रम। और पांचवा होता है आपका इंक्रीज डिक्रीज, वृद्धि और कमी। तो ये पांच प्रकार से हम प्रयोग के आधार पर देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे किसके आधार पर, आपके भाव के आधार पर, ठीक है। तो एक एक करके पहले इसका अध्ययन कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए पहला है आपका कंटिन्यूड। कंटिन्यूड मतलब जारी रहना। अब इसको समझेंगे कैसे, तो एन एक्शन going on at the time of speaking, बोलने के समय जो कार्य जारी हो उस बारे में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहला कंटिन्यूड में अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे कि इट इज रैनिंग, अभी क्या है, इट इज रैनिंग मतलब बारिश हो रही है। मैं आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं कि बारिश हो रही है, तो उत्तर है बारिश हो ही रहा है। कंटिन्यू, दोनों काम जारी है वहां पे। दूसरा देखें यहाँ पे आपका टेम्परेरी, टेम्परेरी एक्शन, कहने का मतलब अस्थायी कार्य। दो तरीके से मान सकते हैं टेम्परेरी को, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो रहने का दूसरे जगह वाला है और रहना दूसरे जगह में, तो एक जगह किराए पर रहता है, एक जगह उसका रेसिडेंस है, मुख्य रेसिडेंस, ठीक है। तो किराए पर रह रहे हैं लेकिन वर्तमान में नहीं है। इस उदाहरण को लेकर चलते हैं, जैसे कि ही इज remaining in a
रेंटेड हाउस, वह किराए के मकान पर रह रहा है, लेकिन वर्तमान में वो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो किराए के मकान में रह रहा है, ठीक है। दूसरा, राम इज रीडिंग रामायणा, राम इज रीडिंग रामायणा। अभी के वर्तमान देखे चीजों को तो राम क्या कर रहा है, रामायण पढ़ रहा है, लेकिन ये निश्चित नहीं है ना। तीसरा है फिक्स्ड, तीसरा क्या है आपका, फिक्स्ड प्रोग्राम। फिक्स्ड प्रोग्राम या फिर प्लान, निश्चित योजना या कार्यक्रम। जब आप वर्तमान में रहकर के कोई निश्चित प्लान करते हैं या कार्यक्रम बनाते हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग इन कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट मतलब आयोजन में या प्रोग्राम में वह गाना गा रही है। निश्चित प्रोग्राम है, मतलब निश्चित प्लानिंग है, तो गाना गाएगी। दूसरा, वी आर गोइंग टू टेम्पल इवनिंग, शाम में हम लोग मंदिर जा रहे हैं, शाम में हम मंदिर जा रहे हैं। यह भी अपने आप में एकदम प्लान किया गया चीज है, ठीक है, प्लान किया गया कार्यक्रम है। चौथा है इंटेंट। इंटेंट मतलब इरादा। अब आपका निश्चित इरादा हो, जैसे कि आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं या जा रही हूं, निश्चित प्लान है, ठीक है। She is celebrating her birthday, वह अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, वह अपना बर्थडे मना रही है, निश्चित प्रोग्राम है, यह भी अपने आप में निश्चित किया गया प्रोग्राम है। और नेक्स्ट है इंक्रीज डिक्रीज। नेक्स्ट क्या है आपका, इंक्रीज और डिक्रीज। कहने का मतलब वृद्धि कमी। वर्तमान में कोई चीज का बढ़ना या घटना भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि द टेम्परेचर is increasing, the temperature is increasing। और दूसरा है जैसे द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तापमान बढ़ रही है, तापमान क्या हो रही है, बढ़ रही है वर्तमान में, लेकिन बढ़ रही है। जैसे अभी क्या समय चल रहा है आपका, नवतापन का समय चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तापमान बढ़ा हुआ है। दूसरा है द प्राइस राइज इज स्लम्पिंग, द प्राइस राइज इज स्लम्पिंग। कहने का मतलब महंगाई कम हो रही है। तो ये क्या है, कमी या वृद्धि। ये 5 प्रकार हैं जो हम प्रयोग के माध्यम
माध्यम से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग भाव के आधार पर। अबस्ट्रक्ट अर्थात भाव के आधार पर देखें तो भाव के आधार पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है? यह कहता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हम लोग अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक बात करेंगे, जैसे कि वह खाना बना रही है, वर्तमान में हो रहा है। दूसरा, छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह भी वर्तमान की ही बात है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे? खाना बनाने के लिए प्रिपेयर वर्ब लेके चलेंगे और तैयारी करने के लिए बी प्रिपेयर। तैयारी करने के लिए भी क्या लगाएंगे? प्रिपेयर। वह खाना बना रही है, तो अब वह क्या है? यहाँ पे सी लड़की है, तो सी यहां से पता चलता है कि ही है कि सी है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, यहां से पता चलेगा। ठीक है, तो लड़का की लड़की है, कहां से? यहां से पता चलेगा। तो सी और सी के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज। सी इज प्रिपेयरिंग फूड। छात्र छात्राएं कहने मतलब द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कहने मतलब अपने आप में प्लूरल है, इसलिए आर। अब तैयारी करने के लिए प्रिपेयर, पी आर पी है, आर और ई हटा के एनजी, तो प्रिपेयरिंग द एग्जाम। ठीक है, द स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग द एग्जाम, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यह है अफर्मेटिव, जिसमें हम लोग सकारात्मक स्वरूप को लेकर के प्रश्न बनाते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव, जिसमें हम लोग निगेटिव में नकारात्मक भावनाओं को लेकर के हम प्रश्न बनाते हैं। निगेटिव निगेटिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह हम बाजार नहीं जा रहे हैं, हम बाजार नहीं जा रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है वे नहीं आ रहे हैं, वे नहीं आ रहे हैं। अब यहां पे जाना के लिए गो और आना मतलब पहुंचना, इसलिए यहां पे अराइव। अब काम भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम के लिए वी अपने आप में क्या है? प्लूरल है, इसलिए आर। नहीं के लिए नॉट, जाने के लिए गो, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईजी फॉर्म, इसलिए आईजी गोइंग टू मार्केट। वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। वे नहीं आ रहे हैं, तो दे अपने आप में प्लूरल है, इसलिए आर। नहीं के लिए नॉट, और पहुंचना है आने के लिए अराइविंग या कमिंग। दे आर नॉट अराइविंग या दे आर नॉट कमिंग, वे नहीं आ रहे हैं। आगे देखते हैं इंट्राजेक्टिव रूल।
इंट्रोगेटिव रूल को हम लोग प्रश्नवाचक को हम लोग दो तरीके से देखते हैं, या एक तो यस नो और दूसरा WH रिलेटेड। सबसे पहले देखेंगे यस नो रिलेटेड। यस नो रिलेटेड में अगर देखें तो रूल कहता है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर इन ब्रैकेट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल हुआ आपका इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर इन ब्रैकेट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि पहला है क्या आप स्कूल जा रहे हैं? क्या आप स्कूल जा रहे हैं? आप जा रहे हैं तो हाँ, और नहीं जा रहे हैं तो ना। ठीक है। क्या वे त्योहार मना रहे हैं? कोई त्योहार रहता है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, श्योर करते हैं, पक्का करते हैं कि हाँ वो त्योहार मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं, है ना, प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है। तब यहाँ पे क्या देखेंगे, जाने के लिए यहाँ पे वो हो जाएगा आपका, और से मनाने के लिए सेलिब्रेट। ठीक है। अब क्या पहले आया है और यहाँ पे आप अपने पे प्लूरल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या वे त्योहार मना रहे हैं? क्या, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर दे सेलिब्रेटिंग, आर दे सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, आर दे सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। अब इसमें किसी से आप बात करते हैं यस नो में ही आंसर आता है, इसलिए इसको हम लोग किस में रखे हैं, यस नो रिलेटेड इंट्रोगेटिव में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे WH रिलेटेड इंट्रोगेटिव। WH रिलेटेड इंट्रोगेटिव, WH dash is oblique M oblique R in bracket not plus subject plus verb का ing plus object। यह है आपका रूल। WH dash is oblique M oblique R in bracket not plus subject plus verb का ing plus object। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन है ना आएगा वो देख लेते हैं। वह कौन सी ट्रेन से आ रहा है, और दूसरा आप आज कहाँ जा रहे हैं? आप आज कहाँ जा रहे हैं? अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, और यहाँ प्रश्नवाचक क्या है, कौन सी, तो कौन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब ट्रेन की बात आ जाए तो बाय विच, क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाय विच। अब बाय विच के साथ हमेशा क्या लगता है आपका, ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रेन, बाय विच ट्रेन। सब्जेक्ट है ही, इसलिए यहाँ पे हम लोग इज लगाएंगे, हेल्पिंग ऑफ इज, बाय विच ट्रेन इज ही। अब आने के लिए क्या लगाएंगे, अराइविंग या फिर कमिंग, दोनों लगा सकते हैं यहाँ पे। बाय विच ट्रेन इज ही अराइविंग या फिर कमिंग, वह कौन सी ट्रेन से आ रहा है। आप आज कहाँ जा रहे हैं, वेयर, कहाँ के लिए, वेयर। सब्जेक्ट आप मतलब यू, इसलिए यहाँ पे लगेगा हेल्पिंग ऑफ आर, वेयर आर, फिर यू, है ना, वेयर आर यू गोइंग टुडे, वेयर आर यू गोइंग टुडे, आप आज कहाँ जा रहे हैं।
इंटरोगेटिव WH रिलेटेड रूल कहते हैं WH डैश डैश इज ऑब्लिक एम ऑफ द कार्य प्रेजेंट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एंड प्लस ऑब्जेक्ट। वो कौन सी टेंस से आ रहा है? बाय विच टाइम इज ही अराइविंग या कमिंग? आप आज कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग टुडे? अब इसके बाद दोस्तों कुछ शर्त होती है जिसके माध्यम से हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब अर्थात इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो उसके शर्त को समझ लेंगे। इज एम और आर। इज का प्रयोग कहां होता है? सबसे पहले ही, सी, इट, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। इस के साथ आपको क्या लगाना है? इज लगाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहने का मतलब कोई व्यक्ति का नाम, कोई जीव जंतु का नाम, कोई वस्तु का नाम अगर आए तो वहां पे हम लोग उसको एक वचन मान करके वहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गाय, बैल, भैंस, ऊंट, रोहन, सोहन, मोहन, सुनीता, विनीता, गीता, ये सब। ठीक है, तो ये सब अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। कोई टीचर का नाम आ गया, कोई अधिकारी का नाम आ गया, वो सब अपने आप में सिंगुलर है। वहां पे हम क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या रखेंगे? इज रखेंगे। एम का प्रयोग करते हैं हम लोग आई के साथ। मुख्य रूप से एम का प्रयोग कहाँ होता है? आई के साथ। और आर का प्रयोग करते हैं हम लोग यू, वी, दे, पुलिस, है ना, पीपल, और प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन। आर का प्रयोग मुख्य रूप से यू, वी, दे अपने अपने प्लूरल है, साथ ही साथ आपका पुलिस प्लूरल है, पीपल प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, ठीक है, पब्लिक प्लूरल है, दो व्यक्ति राम मोहन प्लूरल हो गया, सुनीता विनीता प्लूरल हो गया, ठीक है, गाय भैंस प्लूरल हो गया। तो कोई भी दो प्रजाति एक साथ आ जाए या मोर देन टू, दो या दो से अधिक हो, वहां पे हम लोग आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दोस्तों ये था आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमारा अध्ययन बहुत ही सरल माध्यम से किया गया है। अगर आप बेहतर वीडियो देखना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अगर आप स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से या फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।